आम जन के लिए बड़ा खास बजट आया है। हमारी भारत सरकार ने खास बजट दिया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए। तो उसके लिए मैं हर एक भारतीय को बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री हमारी बहन निर्मला सीतारमन जी ने जो कल बजट पढ़ा, वो बड़े विशेष रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अंत्योदय, हर एक पंक्ति में खड़ा वो लास्ट व्यक्ति, उसके भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो है सर्वांगीण विकास वो किस तरह से किया जा सकता है, उन सभी जरूरतों को, सभी वर्गों के, सभी लोगों के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो बजट बनाया गया। तो उसके लिए मैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस बजट में जो विशेष रहा, सबसे पहले जय जवान जय किसान, हमारे देश में एक बड़ा नारा है, जय जवान जय किसान। और मैं कहूंगा कि उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय इंसान और जय भगवान भी, इस नारे को पूर्णतः सफल बनाने का काम किया है। और इस बजट में वो सारी चीजें मेंशन की हैं। तो आपके जरिए मैं थोड़ा इस चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो बजट है वो विकसित भारत के रास्ते का मील का पत्थर साबित होगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, अगर हम कृषि की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड पे पहले ऋण पे 3 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख की जो लिमिट है वो करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने धन धन्य कृषि योजना के तहत, ये जो योजना है उसके तहत लगभग 100 जिलों को आगे 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 100 जिलों को लिया जाएगा और लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो किसान परिवार हैं उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अब बातें करते हैं। तो क्योंकि जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि हर जन जन की जरूरतों को और जन जन को साथ लेकर के विकास के मार्ग पर अगर लेकर चलने का कोई काम कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या कारनामे करके आते हैं, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हमने बजट में किसान हित की बात की, लेकिन किसानों में रोष है कि सरकार 26 फसलों पर एमएसपी का दावा करती है, लेकिन लिखित में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहूंगा कि किसान, हम ये मानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे जो प्रथम अगर देश को चलाने का जो काम करता है तो हमारा कृषि आधारित देश है। तो किसानों के लिए अगर ये आप बजट की, मैं आपको सबको एक एक कॉपी प्रोवाइड भी करवाऊंगा तो आप पढ़ेंगे, तो किसानों के लिए मैं कहता हूं कि सबसे बहुत बड़ी बातें जो हैं किसानों के लिए कही गई हैं। और किसानों को एक नई दिशा में और किसान को समर्थ उन्नत बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए जो जो चीजें इसमें लाई गई हैं, पहले जो पहले सरकारें थी वो सिर्फ बातें करती थी, जमीनी स्तर पे वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो चीजें जमीनी स्तर पे कामयाब करके दिखाई। और वो उन्हीं चीजों को अमली जामा पहनाने के लिए इस बजट में वो सारी चीजें हैं। चाहे वो दाल तिलहन की खेती के बारे में है, चाहे वो, मैं ये कहूंगा कि 109 किस्में जो हैं नई बीज की आ रही हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, 3 लाख से 5 लाख की लिमिट है। तो इस तरीके से लगभग लगभग आप ये मान को चलो 10,000 जो जैविक जरूरत के हिसाब से जैविक अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किए जाने हैं पूरे भारत देश में, वो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे भारत देश के किसान के लिए, अगर वो जमीनी स्तर तक के जाकर के उसको समझे। और विपक्ष का काम है सिर्फ बरगलाने का, विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा है। अभी मैं ये कहता हूं कि हमारी जो अभी दिल्ली के चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी, तो मैं बड़े
आश्वस्त होकर ये कह सकता हूं कि आने वाला टाइम जो है, दिल्ली सरकार वो भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विराट जी, अभी आपने जिक्र किया दिल्ली चुनाव है, तो विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये जो बजट है ये केवल मात्र चुनाव अनुकूल दस्तावेज है। नहीं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि बजट जो है वो वैसे भी फरवरी में ही, मोस्टली फरवरी में ही पेश किया जाता है। तो ये एक सिर्फ एक विपक्ष की बातें हैं उस चीज़ को कि ये चुनाव को इफेक्ट करेगा। चुनाव फरवरी में आया है तो बजट आना स्वाभाविक, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें कि चुनाव इस चीज़ से इफेक्ट हो। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस नेचुरल प्रक्रिया के तहत जो है बजट जो भारत सरकार ने पेश किया है। सर, दिल्ली इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं आप। दिल्ली के अंदर यमुना का पानी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि जहरीला पानी हरियाणा दे रहा है, हरियाणा की बीजेपी सरकार है उसको जहरीला करके दिल्ली वालों को नुकसान कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं, लगभग 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने जुबान से एक शब्द भी नहीं जिक्र किया। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो दिल्ली के सराउंडिंग तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश आता है। उनको एक साइड से यमुना तो दिखती है, पर यमुना की मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पल्ला गांव जो जहां से यमुना इंटर करती है, पल्ला गांव में बिल्कुल किनारे पे जाकर के मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार साथी और हमारे जो पोल्यूशन बोर्ड के बहुत से साथी थे वो भी साथ मौजूद थे। आपने मीडिया में देखा भी होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो पानी पिया भी, बोतलों में भर करके लैबों में भी भेजा, और उसका टेस्ट रिपोर्ट है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो 7% उसका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, जिसका मतलब कि जो मछलियां हैं या जल जीव हैं वो बड़े आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो केजरीवाल जी को ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवाय आज तक कुछ नहीं सीखा, उनका ये मकसद था कि दिल्ली चुनाव में ये एक शोशा बना के, हवा बना के छोड़ दिया जाए और शायद जनता उनको जो है दोबारा बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएगी। मगर ये चीज़ अब जनता भलीभांति समझती है। दिल्ली से आप देखोगे गुड़गांव और फरीदाबाद लगभग 38-39 नाले ऐसे निकलते हैं जो पूरे दूषित होकर के आप वो पानी जो है देखना भी पसंद नहीं करोगे। इतने जहरीला पानी वहां से निकलता है दिल्ली प्रदेश से, फरीदाबाद और गुड़गांव का। तो ये अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कोई बात की नहीं। अब ये सिर्फ बात चुनाव को लेकर के थी, मगर जनता, दिल्ली की जनता बहुत सियानी जनता है, वो भलीभांति जानती है और 8 तारीख को केजरीवाल जी को आईना दिखा के छोड़ेगी।